चलिए अभी आप सीखेंगे ये वर्ड्स, इनके साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। हो सकता है कि आपको आता हो या फिर नहीं आता हो, पर यहाँ पर तो आप सीखने ही वाले हैं। तो बी रेडी एंड लेट्स बिगिन। डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। यहाँ पर चुप नहीं रहना है, ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है। तो एक बार बोलिए डिसीजन। क्या? डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। एक बार बोलिए डेडिकेशन। क्या? डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। ओके। डेवलपमेंट। बोलिए डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ओके। डेवलपमेंट। डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। आप जानते हैं डिस्कवरी चैनल होते हैं जहाँ पर खोज हुई होती है, उस पर बात की जाती है। डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। ओके, बोलिए मेरे साथ डिस्कवरी। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, है ना। आप ये जानते होंगे कि बहुत डिफरेंस है इसमें, से आप बोलते हैं तो उसे बोला जाता है अंतर, डिफरेंस। यहाँ पर आपको केवल देखना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, ये आपके बोलने का समय है। डिफरेंस। डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई। डिफ़िकल्टी। क्या? डिफ़िकल्टी। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि। ड्यूरेशन। बोलिए एक बार, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन माने अवधि। अवधि का मतलब होता है समय सीमा। जैसा कि आपको कोई समय सीमा दे दी जाती है तो उसे बोला जाता है अवधि, ड्यूरेशन। अभी आपको प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए, मेरे साथ बोलते जाइए। ड्यूरेशन, अवधि। डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा, ये तो आप जानते होंगे। बोलिए मेरे साथ डिस्कशन। तो चलिए एक बार मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ इसे और आप उसका हिंदी बोलते जाइएगा। आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट। डिसीजन। बोलते जाइए, डिसीजन, निर्णय। डेडिकेशन, समर्पण। डेवलपमेंट, विकास। डिस्कवरी, खोज। डिफरेंस, अंतर। डिफिकल्टी, कठिनाई। ड्यूरेशन, क्या? समय अवधि आप बोल सकते, समय सीमा या फिर अवधि। डिस्कशन, चर्चा। याद हो गया? चलिए अब मैं एक बार हिंदी पढ़ता हूँ, आप उसका इंग्लिश बोलते जाइएगा। तो ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है और इसलिए आपको प्रैक्टिस करने में कमी नहीं छोड़नी है। माने जब भी ये वर्ड इस्तेमाल किए जाएं तो आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो अब मैं पढ़ता हूँ हिंदी, आप इसका इंग्लिश बोलते जाइएगा। निर्णय। चुप ना रहें, बोलते जाएं। डिसीजन। क्या? डिसीजन। समर्पण। समर्पण के लिए इंग्लिश शब्द क्या है? डेडिकेशन। क्या? डेडिकेशन। विकास। विकास को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या? डेवलपमेंट। खोज।
खोज के लिए क्या वर्ड है? डिस्कवरी। क्या? डिस्कवरी। अंतर को आप क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या? डिफरेंस। बोलते जाइए। कठिनाई के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? डिफिकल्टी। डिफिकल्टी। अवधि को क्या बोलते हैं आप? ड्यूरेशन। और चर्चा को आप क्या बोलते हैं? चर्चा या फिर बातचीत को डिस्कशन। क्या? डिस्कशन। तो बस इसी तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। कोई अभी सोच विचार नहीं, कोई अभी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रैक्शन, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे डिस्ट्रैक्शन। क्या? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्याकुलता। ओके, डिस्ट्रैक्शन। बोलिए ना मेरे साथ, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। 10वां, डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। क्या? डिमांड। बोलिए ना मेरे साथ, डिमांड। ये वो मांग है जो आप बोलते हैं कि मैं हमारी मांगे पूरी करो। ओके, माने आपकी ज़रूरत। डिमांड। डिसिप्लिन। क्या? एक बार बोली, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन। अनुशासन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उनमें स्कूल का एक टाइम होता है, उस वहाँ के कायदा कानून होता है, नियम होता है, तो आप उन सब का पालन करते हैं तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाता। पर अगर आप लेट आते हैं या फिर वहाँ जो नियम कायदा कानून है उसे आप तोड़ते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। तो नियम कायदा कानून या फिर इस तरह से जो टाइम बना होता है उसका पालन करना होता है अनुशासन। ओके, तो डिसिप्लिन बोला जाता है इसे। आपने सुना होगा कि डिसिप्लिन में रहो, माने वहाँ कायदा कानून नियम इन सब का पालन कीजिए। तो अनुशासन को बोला जाता है डिसिप्लिन। अब आप देखिए डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। बोलिए ना मेरे साथ, डिज़ायर। डिज़ायर। वंस अगेन, डिज़ायर, इच्छा। ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी। बोलिए मेरे साथ, ड्यूटी। डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। आपने ब्लड डोनेशन सुना है? डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान। खून का जो आप देते हैं, खून देते हैं, उसे बोला जाता है रक्तदान, डोनेशन। तो यहाँ पर है डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। तो दान किसी भी तरह का हो सकता है। डैमेज। डैमेज का मतलब होता है नुकसान। डैमेज। बोलिए मेरे साथ, डैमेज। तो माय फ्रेंड, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हर वीडियो ज़रूर देखते रहिए, इसी तरह से आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। सो थैंक यू।